हेलो फ्रेंड्स, हल्लाबुल फैमिली में आपका स्वागत है। आज लेंटर से पहले का कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो चुका है और लेंटर की शुरुआत हो चुकी है। और देखिए बीम बॉटम लग रहे हैं और हम ये जान लेते हैं कि यहाँ सरिया कितनी लगेंगी। इससे पहले आइए देख लेते हैं कि इस नक्शे में यहाँ तक ही लेंटर पड़ रहा है और ये पोर्शन गैलरी वाला और ये आगे वाला, इस पोर्शन में लेंटर नहीं पड़ रहा है और रेस्ट पोर्शन में लेंटर पड़ रहा है। तो जान लेते हैं सरिया की संख्या। ये देखिए 3 साइड मीन्स ये और ये और ये 3 साइड जाल बंधेगा। 3 साइड 4 सरिया 16 mm की मीन्स 5 सूत की और 2 सरिया 12 mm की आउटर में लगेंगी 4 सूत की। इस प्रकार टोटल 6 सरिया का लटक बीम बनेगा और सेंटर की 8 सरिया 16 mm की मीन्स 5 सूत की और बीच में भी सेम ये सेंटर मीन्स ये 33 फुट वाला 1 2 और ये 3। तो सेंटर में सरिया होंगी 8 सरिया 16 mm की 5 सूत की और बीच में भी ये बीच ये है, इस बीच में भी सेम सरिया इस्तेमाल होंगी। उसके बाद जो ये 3 बीम हैं ये वाले नीचे वाले बड़े, जिसमें बीच में पिलर नहीं है और जिनकी लेंथ करीब करीब 20 फीट है, 1 2 और ये 3 बीम में जो डिस्टेंस है 20 फीट का है। यहाँ बीच में तो पिलर हैं लेकिन इनमें बीम नहीं है। तो ये 3 इनकी सरिया इस प्रकार हैं, 20 mm की 6 सरिया और 16 mm की 2 सरिया और एक 9 बाय 9 का ये बीच में बीम पड़ेगा। 9 बाय 9 का 9 बाय 9 का ये बीम बीच में भी एक क्रॉस में, इस प्रकार से ये बीम 9 बाय 9 के बीच में और पड़ेंगे। और अब हम ये देख लेते हैं कि टोटल सरिया कितनी है। अंबा शक्ति ट्राइकोर की सरिया लगाई है हमने 20 mm 4 बंडल, 16 mm 10 बंडल, 12 mm 16 बंडल, 10 mm 9 बंडल और 8 mm 2 बंडल। और जाल के नीचे लगाने की सीमेंट की गिट्टियाँ 2 पैकेट। और अब शटरिंग लग चुकी है और प्लाई की शटरिंग लगवाई है हमने और ये बहुत ही सही रहती है। इस पर जहाँ जहाँ जॉइंट हैं वहाँ टेप लगाया गया है और इससे नीचे बिल्कुल चिकना आता है और प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट ही हम इस पर पीओपी या फॉल सीलिंग करवा सकते हैं। रिंग बंधने में हम ये ध्यान दे सकते हैं कि रिंग के ये जो जॉइंट्स हैं रिंग में ऊपर ही आने चाहिए, नीचे नहीं आने चाहिए और अल्टरनेट होने चाहिए। एक इस कोने पर तो दूसरा जॉइंट दूसरी तरफ। साइड में रिंग 1-1 फुट पर है, बीच में 10 इंच पर और कॉलम के पास 6 इंच पर रिंग है। और अब ये हमारा जाल तैयार हो गया है। हर ब्लॉक में से सरिया निकाली गई है और क्रॉस में भी सरिया निकाली गई है। यहाँ 4 और 3 सूत की सरिया का जाल बनाया गया है और यहाँ हमने एक कोने में 8 बाय 4 का एयर वेंट दिया है और इसके पास एक हज़मी बीम बोलते हैं इसे, छोटे बीम को, ये दिया है। तो ये पूरा एक लास्ट तक और एक हज़मी बीम इस प्रकार से इधर किनारे पे। तो इस प्रकार से देखिए एक पूरा गया है और एक ये इधर। तो जहाँ ये किनारे आ रहे हैं वहाँ हज़मी बीम दे दिया है
और ये देखिए पूरा जाल 3x4 के सूत का क्रॉस जाल। और अब ये देखिए छजली आ रही है जहाँ, वहाँ भी एक हजमी बीम दे दिया है। मीन्स किनारे पर एक हजमी बीम दिया जाता है ताकि वो लोड ले सके। और यहाँ सरिया को 1.5-2 फीट पर बीम के आसपास इस प्रकार से डाई की सहायता से मोड़ दिया गया है ताकि लेंटर लचक ले सके। और इस सब प्रोसेस के बाद इस सीमेंट की इस प्रकार की गट्टियाँ हैं देखिए कट्टे में, और इनको जाल के नीचे इस प्रकार से लगा दिया गया है ताकि जाल उठा रहे और इसके नीचे सीमेंट मसाला अच्छी तरह से जा सके। जब हमारा लेंटर कास्टिंग होगा तो इसके नीचे मसाला अच्छे से जा पाएगा। इसके बाद बारी है फैन बॉक्स और कंसील्ड की। तो ये देखिए इन फैन बॉक्स और कंसील्ड को इसमें जगह जगह लगा दिया गया है। पाइप फिटिंग हो चुकी है बिजली की। यहाँ एक ब्लॉक में 4 लाइट और एक फैन का प्रोविज़न रखा गया है और दीवार पर एक बॉक्स दिया गया है। तो उसी के लिए ये नीचे तक पाइप बिछा दिए गए हैं और बाद में इन्हीं में से एसी वगैरह या जो भी हम फिटिंग चाहें वो हो जाएगी। और इनके ऊपर देखिए कंसील्ड पर बदरपुर डाल देते हैं ताकि ये बाद में नीचे से अच्छी तरह निकाला जा सके। अब लेंटर के लिए सीमेंट, बदरपुर और रोरी की तैयारी, और लेंटर बिल्कुल तैयार, मशीनें लग चुकी हैं। और यहाँ हमने 7 ड्रम की व्यवस्था की है ताकि पानी की कमी ना हो बाई द वे लाइट चली जाए तो। और ये देखिए पहला घान आ चुका है और नाप तैयार है। 5 इंच का लेंटर पड़ रहा है, उसके लिए ईंट का नाप तैयार है और काम शुरू। तो सबसे पहले कास्ट हो रहे हैं बीम। कुछ पार्ट तय कर लिया जाता है, एक साथ पूरी छत का नहीं, कुछ पार्ट तय कर लिया जाता है। सबसे पहले बीम का और फिर उसके बाद निशान बनाए जाते हैं, धारी डाली जाती हैं और उसमें फिर फंटी चलाई जाती है। देखिए ये इस प्रकार से पहले बीम, फिर ये बीच में धारियाँ और फिर अब ये फंटी चलाई जा रही है। यहाँ वाइब्रेटर का भी इस्तेमाल हुआ है क्योंकि वाइब्रेटर से मसाला अच्छे से डीपली पहुँच जाता है। ये देखिए वाइब्रेटर पहले बीम में चलाया गया है ताकि अच्छी तरह से मसाला नीचे तक पहुँच जाए, और फिर बीच में भी वाइब्रेटर का इस्तेमाल किया है। वाइब्रेटर लेंटर से अलग आपको किराए पे लेना होता है और पेट्रोल की व्यवस्था भी आपको इसके लिए करनी पड़ती है। और ये देखिए लगातार काम चालू है। और अभी देखिए छत कास्टिंग लगातार बढ़ रहा है और हमें थोड़ा मसाले पर ध्यान रखना होता है क्योंकि कई बार ये क्या करते हैं कि बाय द वे इनसे भूल हो जाए और ये सीमेंट डालना भूल जाएं तो आप इनको बीच बीच में टोक सकते हैं। तो यहाँ भी कम से कम पूरे लेंटर के दौरान 2 या 3 बार ऐसा हुआ कि बिना सीमेंट का मसाला आ गया और हमें उसे टोकना पड़ा। कई बार मिक्सिंग में गड़बड़ हुई। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा लेंटर अच्छा पड़ेगा। और अब हमको उतरना होगा, तो पूरी कास्टिंग नहीं दिखा पाएंगे। जब ये काम आगे बढ़ेगा और तेज़ी से। एक चीज़ और जो रह गई वो ये कि यहाँ 2.5 सूत की रिंग बांधी गई है और प्लाई पर 2 व्हीलर का ऑयल भी लगाया गया है ताकि लेंटर चिकना आए। और ये रहा 5 इंची का नाप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।